नमो नमः। हमने मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय आरंभ किया था, जिसमें धर्म का स्वरूप तथा कामात्मता और कामता तथा अकामता के विषय में निर्णय किया गया था। अब हम इस छठे श्लोक में इदानीं धर्म प्रमाणानि आह, इदानीं धर्म प्रमाणानि आह, अब धर्म के प्रमाण कहे जा रहे हैं। धर्म में क्या क्या प्रामाणिक हैं, ऑथेंटिक क्या हैं, उनका एक संकलन इस छठे श्लोक में किया गया है। वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। वेदो अखिलो धर्म मूलम। अखिल वेद, अखिल समस्त, संपूर्ण, संपूर्ण वेद धर्म मूलम, धर्म का मूल है, धर्म में प्रमाण है। तो समस्त वेद धर्म का प्रमाण हो गया। अब स्मृतिशीले च तद्विदाम, तद्विदाम, तद्विद यानी वेदविद, यानी वेदों को जानने वाले व्यक्तियों के स्मृति यानी स्मृति ग्रंथ और उनका शील, उनका सदाचरण, ये धर्म का मूल है, धर्म में प्रमाण है। आचारश्चैव साधूनाम, साधूनाम धार्मिका नाम, यानी धार्मिक व्यक्तियों का, धर्म का आचरण करने वाले व्यक्तियों का आचार, आचरण, यह धर्म का मूल है, धर्म में प्रमाण है। और अंत में आत्मनस्तुष्टिरेव च, और आत्मन अपनी, मन की, तुष्टिरेव च, तुष्टि, मन की संतुष्टि, ये धर्म का मूल है। लेकिन मन की जो संतुष्टि है, वो जहाँ धर्म के विषय में विकल्प दिया गया है, उस वैकल्पिक विषय में मन की तुष्टि, मन की प्रसन्नता ही धर्म का मूल है, धर्म में प्रमाण है। अगला पद्य। यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स। अब बताया जा रहा है कि मनु ने जो कुछ भी कहा है वह सब वेद में कहा गया है, और जो मनु हैं वो समस्त वैदिक ज्ञान से संपन्न हैं। यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः, मनुना, मनु के द्वारा, कस्यचित् किसी का भी, किसी भी व्यक्ति का, यह कश्चित् धर्म, जो कोई धर्म, परिकीर्तित कहा गया है, इस स्मृति ग्रंथ में कहा गया है, स सर्वः, वह समस्त धर्म, जो मनु ने किसी के लिए भी कहा है, वह स सर्व, वह समस्त वेदे अभिहित, वेद में अभिहित है, वेद में कथित है, वेद में कहा गया है। ही, क्योंकि स, वह, वे जो मनु हैं वो सर्व ज्ञानमय, समस्त ज्ञान से युक्त है। अथवा स यानी वह वेद, जो वेद है वह सर्व ज्ञानमय, व्यक्तियों के समस्त ज्ञान से संपन्न है। प्रत्येक व्यक्ति के धर्म विशेष के बारे में वेद में कहा गया है, और यह स्मृति ग्रंथ वेद पर ही आधारित है। इसलिए सर्वं तु समवेक्ष्य इदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। यहाँ सर्वे दिख रहा है पर सर्वम शब्द है। सर्वं तु समवेक्ष्य इदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा, सर्वम समस्त, यानी समस्त शास्त्र को
ज्ञान चक्षुषा, अपने ज्ञान रूपी चक्षु से, मीमांसा व्याकरण आदि का जो ज्ञान है उस ज्ञान रूपी चक्षु से, उस ज्ञान रूपी नेत्र से, इदम निखिलम, यह पूर्ण रूप से समवेक्ष्य, देख करके, विचार करके, आलोचन करके, विद्वान व्यक्ति, वेदज्ञ व्यक्ति, श्रुति प्रामाण्यत, श्रुति की प्रमाण के अनुसार, श्रुति के प्रमाण के अनुसार यानी वेद के प्रमाण के अनुसार उन सबको स्वधर्मे, अपने धर्म में वै निश्चय ही निविशेत, निविशेत स्थापित करे अथवा स्थित रहे। तो सर्वम, इस समस्त शास्त्र को ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षु से, कौन? विद्वान व्यक्ति अपने ज्ञान रूपी चक्षु से समवेक्ष्य आलोचन करके, देख करके, और श्रुति प्रामाण्यत, और श्रुति के प्रमाण के अनुसार ही इदम निखिलम, इस समस्त ज्ञान को स्वधर्मे निविशेत, अपने धर्म में निविशेत, निविष्ट करे। श्रुति स्मृत्युदितम धर्मम अनुतिष्ठन् ही मानव इह कीर्तिमवापनोति प्रेत्य चानुत्तमम सुखम। अब श्रुति और स्मृति में कहे गए धर्म का पालन करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि श्रुति स्मृत्योदितम धर्मम अनुतिष्ठन् ही मानव, श्रुति और स्मृति में उदितम मने कहे गए, धर्मम अनुतिष्ठन्, धर्म का अनुष्ठान करता हुआ, धर्म का पालन करता हुआ, मानवः, मनुष्य, इह लोक में, इस संसार में तो कीर्तिमवापनोति, कीर्ति प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, प्रेत्य च, और मरणोपरांत, अनुत्तमम सुखम, अनुत्तमम सुखम, उत्कृष्ट सुख को, स्वर्ग आदि रूप जो सुख है उसको अवापनोति, प्राप्त करता है। अब इस पद्य में श्रुति और स्मृति दो शब्द आए हैं, इन श्रुति और स्मृति का अर्थ क्या है यह बताया जा रहा है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थे स्वमीमांसे ताभ्याम धर्मो हि निर्बभौ। इसमें श्रुतिस्तु, श्रुति तो वेदो विज्ञेयो, वेद को जानना चाहिए, और तो जबकि स्मृति धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्र को विज्ञेयम, जानना चाहिए। ते वे, सा ते ता, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन का रूप है। वे दोनों, वे दोनों कौन? एक तो श्रुति और दूसरा स्मृति। तो वे दोनों सर्वार्थेषु, समस्त अर्थों में, समस्त विषयों में अमीमांसीय, अमीमांसीय है। अमीमांसीय यानी तर्कना से रहित है, तर्क से रहित है ही, क्योंकि ताभ्याम, उन दोनों से, ये पंचमी द्विवचन का रूप है, उन दोनों से यानी श्रुति और स्मृति से ही धर्म निर्बभौ, धर्म उत्पन्न होता है, धर्म की उत्पत्ति हुई है। यो वमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विज ससाधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक। यो, जो, द्विज, द्विज, जो द्विज, द्विज जिसका दो बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। एक बार माता की कुक्षी से और दूसरा जन्म संस्कार के कारण
यज्ञोपवीत धारण करने पर, उपनयन संस्कार करने पर होता है। तो यो द्विज, जो द्विज हेतु शास्त्राश्रयाद, हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर के, तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर के, ते मूले, वे धर्म के जो मूल हैं श्रुति और स्मृति, इनका अवमन्येत, अवमानना करे, अपमान करे, अवहेलना करे, तो स वह वेद निंदक नास्तिक, उस वेद की निंदा करने वाले नास्तिक व्यक्ति को साधु भी धार्मिकों द्वारा, सज्जनों द्वारा बहिष्कार्य, बहिष्कृत कर देना चाहिए। यहाँ नास्तिक की एक तरह से परिभाषा हमारे सामने आई है। नास्तिको वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाला ही नास्तिक है। ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक नहीं कहा गया है, अपितु वेद की निंदा करने वाले को नास्तिक कहा गया है। और जो वेद के अनुसार आचरण करता है उसे आस्तिक मानना चाहिए। अब 4 प्रकार से धर्म में प्रमाण बताए जा रहे हैं। वेदः स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेदः यानी श्रुति, स्मृति यानी धर्मशास्त्र, सदाचार सज्जनों का, धार्मिकों का आचरण, और स्वस्य च और अपना, आत्मन प्रियम हृदय को प्रिय लगने वाला, हृदय को रुचिकर लगने वाला, यानी वैकल्पिक विषय में हृदय को रुचि, हृदय की रुचि के अनुसार कार्य करना। एतत् चतुर्विधम, इस 4 प्रकार को प्राहु मने कहा गया है। क्या कहा गया? साक्षात धर्मस्य लक्षणम, धर्मस्य धर्म का साक्षात लक्षणम, साक्षात लक्षण। तो एतत् चतुर्विधम, इन चारों को धर्मस्य धर्म का साक्षात लक्षणम प्राहु, साक्षात लक्षण कहा गया है, पहचान कहा गया है। अर्थ कामेष्वशक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मे जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अर्थ कामेषु असक्तानाम, अर्थ तथा काम नामक पुरुषार्थ में असक्तानाम, आसक्त न रहने वाले, आसक्त न रहने वाले, ये षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो आसक्त न रहने वाले पुरुषों के लिए, व्यक्तियों के लिए धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म का ज्ञान, विधीयते मने विधान किया जा रहा है, उनके लिए धर्म ज्ञान का विधान किया जा रहा है। धर्मे जिज्ञासमानानाम, और धर्म में जिज्ञासमानानाम, जिज्ञासा रखने वाले, धर्म के विषय में पृच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए परमम प्रमाणम श्रुति ही, श्रुति जो है, वेद है, वो परमम प्रमाणम, परम प्रमाण है, मुख्य प्रमाण है। धर्म के यद्यपि 4 प्रमाण कहे गए हैं, पर धर्म में जिज्ञासा रखने वालों के लिए परम प्रमाण की यदि बात की जाए तो वह श्रुति है, वेद है। तो अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।